श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 71। प्रभु ने रचना की है सृष्टि की, प्रकृति ने बनाया है इंसान। यहाँ पर कितना भेदभाव है, इस अंतर को तू पहचान। निसर्ग निस्वार्थ भाव से करता यहाँ पर सृष्टि का निर्माण। इंसान ऐसे कर्म कर जिससे पूरे हो जाए दिल के अरमान। श्लोकार्थ। दुनिया में निसर्ग और मानव परमात्मा द्वारा निर्मित दो अलग अलग रचना है, परंतु दोनों में काफ़ी भिन्नता है। प्रकृति द्वारा जब कोई भी कर्म किए जाते हैं तब वह कर्मफल के प्रति अनासक्त भाव प्रदर्शित करते हुए किसी भी प्रकार की आशा निराशा से मुक्त होकर अपना सारा जीवन दूसरों के सुख सुविधा में लगाकर अपने धर्म का पालन करती है। प्रकृति द्वारा निर्मित जैसे कोई वृक्ष जब बड़ा हो जाता है, उस समय से लेकर जीवन के अंत तक जीव जंतु, पशु पक्षी तथा मानव की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। इसके बदले में उसे किसी भी चीज़ की कोई आस नहीं रहती। फूल जब पूर्ण तरह से खिल जाता है तब वह बिना किसी पक्षपात के अपने अस्तित्व के आखिरी समय तक मन को मोहित करने वाली खुशबू हमेशा बिखेरता रहता है। इसका अनुसरण करके इंसान को अपने समाज और देश की उन्नति के लिए निष्काम भाव का आचरण करते हुए कर्म करना चाहिए। ऐसा करते हुए साधक के जीवन में सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होकर वह परमात्मा के दरबार में आदरणीय व्यक्तित्व का स्थान प्राप्त कर सकता है। मन की तृप्तता अगर चाहता तो हर भोग का तू त्याग कर, हरि नाम का जप हो जहाँ उस स्थान पर नित्य हो जा हजर। मन को रंगारंग ते ही जा, इस मार्ग में तू कर अपना सफर। मोहजाल की चादर हटा, प्रभु नाम का सिमरन कर तू हर प्रहर। श्लोकार्थ। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में मन की स्थिरता तथा शांतता को पाने की चाह रखता है तो ऐसे भक्त को प्रभु जीवन में हर वस्तु का त्याग करके सदा तृप्त रहने का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि वस्तु का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य परम सुख को उपलब्ध नहीं हो सकता। साथ ही परमात्मा की भक्ति का गुणगान करके वह नित्य हरिनाम का स्मरण करने को कह रहे हैं। इस जीवन में तुझे अपने चंचल मन को प्रभु के भक्ति में लगाकर निरंतर इसी राह में प्रवास करके माया रूपी संसार का त्याग करके बार बार परमपिता परमात्मा को याद करने का संदेश दे रहे हैं। सृष्टि सदा सिखलाती है हमें, जीवन में रखो शुद्ध विचार। जैसे अशुद्ध जल को सागर अपने भीतर करे स्वीकार। अपने हृदय को विशाल बनाकर मन को कर तू निर्विकार। चंदा जैसी शीतलता पाकर दूर कर मन के सारे विकार। श्लोकार्थ। परमात्मा के द्वारा निर्मित निसर्ग में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके द्वारा प्रकृति हमें अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। हमेशा मनुष्य को अपने विचारों को शुद्ध करने की सलाह देती है। सागर अपने विशाल दृष्टिकोण को अपनाते हुए समस्त नदियों का जल स्वीकार करके अपनी मर्यादा का उल्लंघन किए बिना अशुद्ध जल को संग्रहित करता है। बादल सागर के इस जल को शुद्ध करके भाप बनाकर ऊपर आसमान में ले जाता है और बारिश के माध्यम से धरती पर बरसा कर वृक्षों को हरा भरा करके उसका पोषण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार
प्रकृति ने तरह तरह की वनस्पतियों का तथा वृक्षों का निर्माण किया है, जिसके द्वारा हमें शुद्ध ऑक्सीजन वायु प्राप्त होती है। हर प्रकार से प्रकृति हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए मानव को चाहिए कि अपने मन को सदा स्वच्छ तथा निर्मल बनाकर, साथ ही उदारता का भाव अपनाकर विकारों से सदा मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा की शीतलता अपनाकर हर प्राणी का तन मन शांत हो जाता है, इसी तरह अपने चंचल मन को शांत करके सभी प्रकार के बुरे विचारों से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे होगा यूँ कि प्रकृति हमारे इस व्यवहार से खुश होकर हमें अलौकिक आनंद प्रदान करेगी। धागा रहित सुई जो हो उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धागा पड़ी सुई अगर खो गई तो वह तुरंत ही मिल जाती है। नियम रूपी धागे में बंधकर जीवन कुशलता से बीत जाता है। सात्विकता को अपनाने से मन की मलिनता दूर हो जाती है। श्लोकार्थ। जिस तरह कपड़ा सिलने वाली सुई कहीं गिरकर खो जाए तो उसे ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, परंतु उसी सुई में धागा डालकर रखा जाए, उस स्थिति में हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सुई जब अकेली थी तब उसका कोई महत्व नहीं था, परंतु जब उसका धागे के साथ संपर्क हुआ तब वह कपड़े को जोड़ने का काम करने लगी। इसी तरह जब व्यक्ति अकेला होता है तब तक इस संसार में उसकी कोई कीमत नहीं होती, परंतु जैसे ही वह परमात्मा के तत्वों के साथ जुड़ जाता है तब वह परमानंद को प्राप्त होकर संसार की हर ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हो जाता है। इसी तरह हमें हमारे जीवन में सत्कर्म तथा सद्विचारों को परमात्मा के साथ एकरूप होकर भक्ति रूपी धागों में पिरोकर रखना चाहिए तथा अपने विचारों को शुद्ध करके जीवन को सुखमय बनाने के लिए धर्म का आचरण करके मन की सारी बुराइयों को हटाने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तू अपने जीवन की पवित्रता को हरदम कायम रखना, इसी को अपना धर्म समझकर सदा सत्कर्म तू करते रहना। निर्विकार कर तू अंतर मन को, अगर तुझे प्रभु का प्रेम हो पाना, हरदम उसकी चेतन शक्ति का तू अपने भीतर अनुभव करना। श्लोकार्थ। मनुष्य को हर परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रखकर जीवन में पवित्र विचारों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से धर्म के मार्ग में निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी और तेरा जीवन सफल हो जाएगा। यदि तुझे परमात्मा के प्रेम पाने की जिज्ञासा है तो अपने मन को विकारों से मुक्त करके हर कर्म प्रभु को अर्पण करना चाहिए। धर्म पालन की क्रियाएं करते हुए जब तू कर्मफल के प्रति निरासक्त हो जाएगा तब तुझे परमात्मा की चेतन रूपी शक्ति का साक्षात अनुभव हो जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।